नमस्कार दोस्तों, मैं नीना खजूरिया एक बार फिर आपका खजूरिया कॉम अपने इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम स्टेनोग्राफी इस चैनल पे बड़ी ही इजी और सिंपल वे से सीख रहे हैं और अभी हम एस और जेड सर्कल के चैप्टर में हैं। तो आज हम उसे ही आगे चलते हैं, उसे ही आगे लेके चलेंगे और आज हम एक्सरसाइज करेंगे बिकॉज उसके जितने रूल्स हैं, जो भी कुछ कैसे बनते हैं, किस प्लेसिंग पे बनते हैं, इसकी डिस्कशन हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इसमें भी साथ साथ थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, बट हम आज कोशिश करेंगे कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सरसाइज की 3-4 लाइनें करने की। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, हर चैप्टर में ग्रामरलॉग्स आएंगे, तो आपको भी इस चैप्टर में भी ग्रामरलॉग्स मिलेंगे। तो आपने पहले ग्रामरलॉग्स करने हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाना है और पुराने ग्रामरलॉग्स रिवाइज डेली करने हैं। अब इसमें कौन कौन से ग्रामरलॉग्स आते हैं? पहला ग्रामरलॉग्स इस चैप्टर में जो है यूजुअली य का साइन है, जो श का डार्क पोर्शन है, और ये ऑन द लाइन बनेगा। ये ऑन द लाइन बनाएंगे, ये हमारा यूजुअल और यूजुअली दोनों को साइन देगा। उसके बाद एज और हैज, सर्कल फर्स्ट प्लेस, एज के लिए भी और हैज के लिए भी। इज और हिज, ऑन द लाइन सर्कल, स्मॉल सर्कल, इज और हिज दोनों के लिए वो सेंटेंस में क्या आएगा वो हमें पढ़ते समय देखना है। बिकॉज, देखो ग्रामरलॉग्स याद नहीं करने, इसी में से निकलते हैं। बिकॉज, तो बिकॉज में कॉज की साउंड आ रही है, फर्स्ट प्लेस के और एस आपको रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज इट सेल्फ, टी के साथ ऑन द लाइन सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, ये इटसेल्फ, टी और एस, दोज और दाई सेल्फ, ये आपका टी एच से बनेगा। द का साउंड है फर्स्ट प्लेस, एस, दोज और दाई सेल्फ। सेंटेंस में जो आएगा आप इसको यूज करेंगे। दिस, ऑन द लाइन टी एच और एस, दिस, और आपका ये आ गया दस, टी एच यू एस, क्रॉस द लाइन, टी एच और एस। ये ग्रामरलॉग्स हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे। नए पुराने तो आएंगे जो हमने द, शुड, एंड पढ़े, और ये भी इसमें यूजुअली, एज और हैज, इज, बिकॉज, इटसेल्फ, दोज, दाईसेल्फ, दिस एंड थस। अब इसमें जो पिटमैन की बुक है, जो हम चैप्टर कर रहे हैं सर्कल वाला, उसकी एक्सरसाइज 23-24 में वर्ड्स है, मैंने आपको पहले भी दिखाया। 23 और 24 में वर्ड्स हैं, इसके कुछ वर्ड्स हम करेंगे प्रैक्टिस, और बाकी आप खुद कीजिए अपनी कॉपी में। कुछ मैं यहाँ पे कराती हूँ किस ढंग से लिखते हैं। देखिए, जैसे लेज, फर्स्ट वर्ड है लेज, ए की साउंड ऑन द लाइन, एल और एस का सर्कल, कर्व में सर्कल अंदर। फेसिंग, फे ऑन द लाइन, स और आगे एनजी का स्ट्रोक हमारे पास इंक का है, डार्क एन, फेसिंग। रस्टी, मच वाला, इसमें ग्रामरलॉग डैश सेकंड प्लेस, सॉरी वोवल, और टी के बाद वाई है तो मैंने बोला थर्ड प्लेस हमेशा ये डॉट लगेगा। रस्टी, स्लम्स, एस सर्कल से शुरू करते हुए एल, एम और एस, इसमें डैश सेकंड प्लेस। लाइट, रिफ्यूजिंग, रेफ्यूजिंग, आर ई, पेन वाला इसमें लगेगा ऑन द लाइन, रेफ्यूजिंग, और यू और डॉट, यू डिप्थोंग भी लग रहा है, सर्कल भी लग रहा है। रूल सारे के सारे साथ साथ चलेंगे। पेंसिल, पी एन, एस का सर्कल और एल नीचे। मैंने कल बताया था सर्कल एस की डायरेक्शन को हम नहीं छेड़ेंगे, अगर सर्कल खत्म हो रहा है तो एल डाउनवर्ड हमारे पास है। रेजर, रे, ए, मे वाला और ज और आर, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ एंटी क्लॉकवाइज एस, र। एक्साइट्स, ए, क, एस, एक्साइट्स। इस वर्ड्स को मैं आप, ये जो वर्ड्स है एक्स वाले, उसको मैं आपको दोबारा यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ। वर्ड्स करने के बाद एक चीज बताऊंगी बहुत जरूरी है, जो मसल्स, मच वाला म, स, ल और एस, मसल्स। लेसन, कल मैंने बताया था एल एस एन, डाउनवर्ड एल से बनेगा, लेसन्स। न्यूज,
एन और एस, यू का डिप्थोंग, न्यूज। होपलेस, होप और लेस। देखो ये हमारे पास शॉर्ट हैंड में एक्स अल्फाबेट में नहीं है। एल्फ जो है एक्स हमारे पास कोई भी अल्फाबेट में नहीं है। देखिए इसे हम कैसे पकड़ेंगे। जब भी किसी भी वर्ड में एक्स आता है, एक्स हिंदी में एक्स, ए, क और स। ए आपका वोवल है, क आपके पास कॉन्सोनेंट है, स भी कॉन्सोनेंट है। जहां भी एक्स आएगा 100% ये इसका स्ट्रोक बनेगा। बाकी वोवल ई ए जहां लगना है वो लगना है। तो एक्साइट्स है तो हमने एक्स तो बनना ही बनना है। एक्सक्यूज, जैसे वर्ड आपका आ जाता है एक्स क्यूज, तो एक्स मैंने बताया जहां भी एक्स आएगा पेन वाला डॉट होगा, एक्स, ये एक्स बना, पीछे रह गया क्यू ज, क्यू में आ गया डॉट, और सॉरी डिप्थोंग लग गया यू का, एक्सक्यूज। जहां भी एक्स है आपके पास ये स्ट्रोक है एक्स का, के और एस वो बनेगा, उसके आगे वर्ड कंटिन्यू कीजिए। ठीक है। और एक चीज हमने कल जो भी रूल्स पढ़े थे कि दो एंगल के बाहर एस, स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एंटी क्लॉकवाइज, एक स्ट्रेट एक कर्व हो तो कर्व को, तो वैसे ही हम जब अगर दो कर्व आ रहे हैं, देखिए दो कर्व पेंसिल और इन सब में यही रूल था। मसल है जैसे एम भी कर्व है, एल भी कर्व है, एम भी कर्व है और एल भी कर्व है, दोनों कर्व है तो उसमें किसी एक कर्व में सर्कल बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि इसका फ्लो बनता है जैसे भी। पेंसिल हमने बनाया क्योंकि एन भी कर्व है, एल भी कर्व है, तो कर्व के अंदर सर्कल बना और सर्कल से ही एल नीचे गया। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, यही चार मेन रूल्स है, ये रूल दिमाग में रखिए तो बड़ी ही इजीली ये एस के वर्ड्स आपसे लिखे जाएंगे। और ग्रामर की प्रैक्टिस तो भाई जरूरी है। हम इसकी थोड़ी सी एक 25th एक्सरसाइज है। देखिए पहले आप क्या कीजिए, ग्रामर याद करने के आप इस बुक की एक्सरसाइज पहले देख के कीजिए। 25th है जिसमें शॉर्ट हैंड में है, इसके आंसर की बैक साइड है, वहां से आप इंग्लिश में पढ़िए, देख के कीजिए। पहली देख के कीजिए, पहली दो एक्सरसाइज आप चलो देख के करो, उसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करोगे बुक बंद करके या आंसर की नहीं देखेंगे, आप इंग्लिश में पढ़िए और बनाइए स्ट्रोक्स। आप फिर क्रॉस चेक कीजिए कहाँ गलत हो रहे हैं, ग्रामर गलत हो रहे हैं या वर्ड गलत हो रहा है। देन अगेन कम से कम 5 से 10 बार इस एक्सरसाइज को करिए, कुछ वर्ड्स आपके हाथ में आने लग जाते हैं। और उसके बाद एक कोशिश जरूर कीजिए उसे ट्रांसलेट करने की, एक कोशिश जरूर कीजिए। और मैं बताऊंगी ट्रांसलेट वर्ड्स को पढ़ा कैसे जाता है, उसका मैं आपको एक हिंट दूंगी, आप कोशिश कीजिए। आप कॉपी के शॉर्ट हैंड की कॉपी को दो हिस्सों में बांटिए, यहाँ आप लिखिए शॉर्ट हैंड, यहाँ पे ट्रांसलेट कीजिए। देखो मैं आपको करके दिखाती हूँ, मैं 2 या 3 लाइनें करती हूँ, आप उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। मगर पहली 2 देख के कीजिए, उसके बाद अनसीन कोशिश कीजिए, आंसर की बंद, इंग्लिश पढ़िए, कॉपी को उसमें कीजिए, यहाँ कीजिए और सामने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। ट्रांसलेशन बहुत जरूरी है, अगर आप स्टार्टिंग से आदत रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। बच्चे लिख लेते हैं, ट्रांसलेशन में अड़ते हैं। स्पेलिंग और ट्रांसलेशन दोनों चीजों पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब इसकी जो एक्सरसाइज है फर्स्ट, उसको हम करते हैं। अब ये एक्सरसाइज काफी बड़ी बड़ी होती है, सारी तो पॉसिबल नहीं है यहाँ कराना, मैं जस्ट आपको एक तरीका बताऊंगी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, जस्ट पढ़ने का तरीका बताऊंगी जिसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज है जैसे थैंक यू फॉर द, थैंक का ग्रामर है, थैंक यू फॉर द, आपने प्लेसिंग और ग्रामर की खास ध्यान रखना है। थैंक यू फॉर द नोटिस, आप देखो ओ सेकेंड प्लेस ऑन द लाइन खत्म करेंगे। नोटिस ऑफ द, अफेयर, अफेयर फर्स्ट प्लेस का था, एफ को ऊपर रखा, ए का लगाया, अफेयर ऑन सैटरडे।
जब डिक्टेशन में बीच में हाइफन दिए हुए हैं 2-3 वर्ड में, इट मीन दिस इज फेसोग्राफी टाइप। आपने दोनों को इकट्ठे लिखना है। डिक्टेशन के समय भी ये इकट्ठे ही बोला जाएगा। ऑन सैटरडे, ऑन पॉज सैटरडे नहीं बोला जाएगा। ऑन सैटरडे मतलब आपने ऑन और सैटरडे इकट्ठे लिखना है। तो ऑन का ग्रामर लॉ सैटरडे, ऑन सैटरडे। एस के बाद ए का वोवल, टी के बाद अ का मच वाला और डे। ऑन सैटरडे। द का आपके पास ग्रामर लॉग है। सिक्स्थ, एस के एस सिक्स और थ सिक्स्थ। फुल स्टॉप के लिए हमने क्रॉस यूज किया। आई शेल बी फ्रेज, दैट इज आई शेल बी विद यू, अगेन फ्रेज एंड ग्रामर लॉग विद यू अर्ली। वोवल पहले आ रहा है तो आर नीचे, ली अर्ली। कॉमा, कॉमा कॉमा है। एंड इफ क्रॉस द लाइन, एंड इफ कैरी यू बैक, जैसे ये है। बाकी आप करिए बुक से। अब पढ़ना कैसे है? TH फर्स्ट प्लेस, आपको ग्रामर लॉग याद होना चाहिए। आप यहां लिखिए थैंक यू। फर्स्ट प्लेस फॉर है, ऑन द लाइन हैव है और उसके साथ ऑपोजिट में है तो फॉर द। अब देखिए नोटिस, ये तो ग्रामर लॉग्स है, सामने सामने दिखाई दे रहे हैं। आपने नोटिस कैसे पढ़ना है? आप सबसे पहले जब फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट करते हैं, नहीं आपको पता लगता, आप सबसे पहले स्ट्रोक्स देखिए। आपके पास स्ट्रोक क्या है? एन का है, टी का है और एस है। एस का सर्कल है ना आपके पास। सेकंड प्लेस डैश लगा हुआ है, इसको सेकंड प्लेस। एन के बाद डैश है तो डैश की कौन सी साउंड है? एक ओ की है, ओ की है, तो आप साउंड लगाइए, इसमें कहीं नहीं जाना। आप पहली साउंड ओ लगा के देखिए। डार्क है, नो, और यहाँ डॉट है, ई की साउंड मतलब यहाँ ओ की साउंड, तो बन गया नोटिस। आप शुरू में तोड़ के पढ़िए नोटिस, तो ये वर्ड था आपका नोटिस। ऑफ द, दिस इज सिंपल ग्रामर लॉग, पढ़ा जाता है ये ऑफ द। अब ये क्या है? एफ है और आर बना है। अब वॉवल लगाइए, एफ से पहले लाइट वॉवल है, ए है और सेकंड प्लेस ए, मे वाला ए, अफेयर। तो ये मैंने एक तरीका बताया है ट्रांसलेशन का। पहले आप कॉन्सोनेंट्स लिख लीजिए, फिर उसमें जो साउंड लगाया है उसे लगा के देखिए। वो आपको पता है फर्स्ट प्लेस की क्या साउंड है, सेकंड की क्या है। आपको नहीं याद है, आप चार्ट साइड में बना के लिखिए। पामेवी वाला जो 2 लाइनें हैं वो लिख के रखिए। जब तक आपके माइंड में वो छप नहीं जाता तब तक आप किसी भी कॉपी में या रूम में कहीं भी चार्ट पे ये लिखिए। बड़ी इजीली ट्रांसलेट होता है, बहुत इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से आप पहले इसे देख के लिखिए, उसके बाद कोशिश कीजिए कि इसे आप बिना देखे लिखिए और ट्रांसलेशन की आदत डालिए। स्टार्टिंग में 4 लाइनें ठीक होंगी, फिर 5 होंगी और धीरे धीरे एक टाइम पे आके आपका सारा का सारा पैराग्राफ बहुत अच्छे से ट्रांसलेट होगा। तो आप 25 और 26 इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे भी ऐसे रिलेटेड ही जो चैप्टर्स हैं इसी से रिलेटेड है। इसके बनाने का तरीका सब कुछ सेम है, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे एडवांस है। तो दोस्तों, अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो और ये चैप्टर आपको समझ आया हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं, मैं जरूर क्लियर करूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।